नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 6 फरवरी 2026, दिन शुक्रवार। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों से महत्वपूर्ण खबर। आप हमारी वीडियो को कौन सी जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त 2000 रुपए की रूप में 15 फरवरी 2026 से पहले किसानों के खाते में भेजी जा सकती है, ताकि कृषि सत्र के दौरान किसानों को आर्थिक सहायता मिल सके। राज्य की मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के तहत चौथी किस्त में 200 करोड़ रुपए से अधिक राशि सोयाबीन किसानों के खातों में जारी की जा चुकी है और अब सरसों, मूंगफली फसलों को भी योजनाबद्ध तरीके से शामिल करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ रेल, खाद्य और वस्त्र क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं पर वार्ता की। रेलवे एवं आईटी मंत्री से राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी, खाद्य प्रसंस्करण ढांचे के विस्तार तथा वस्त्र उद्योग को विकसित करने पर चर्चा हुई। बैठक में दोनों स्तरों पर योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन पर जोर दिया गया, जिससे प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। राज्य में 20 फरवरी से कक्षा 5 और 8 के लिए बोर्ड शैली की परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं। करीब 24 लाख से अधिक छात्र सरकारी, निजी एवं मदरसों में इस परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के 12,920 केंद्रों पर प्रश्न उत्तर पुस्तिकाओं और निगरानी व्यवस्था की तैयारी प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। यह बदलाव शिक्षा प्रशासन में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी नगर निगमों और नगर परिषदों में ई-गवर्नेंस सेवाओं को तेज करने के निर्देश दिए हैं। 5 फरवरी को हुई समीक्षा बैठक में कहा गया कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, संपत्ति कर, जलकर और शिकायत निवारण जैसी सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन हों। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय सीमा में सेवाएं देने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य आम नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर से राहत देना और प्रशासन में पारदर्शिता लाना है। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के कार्य में तेजी लाई गई है। कई स्टेशनों पर ट्रैक बिछाने और प्लेटफॉर्म निर्माण का काम अंतिम चरण में है। अधिकारियों के अनुसार आने वाले महीनों में ट्रायल रन शुरू हो सकता है। मेट्रो शुरू होने से शहर की ट्रैफिक समस्या कम होगी और आम लोगों को सस्ती व सुरक्षित परिवहन सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने जिलों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता की समीक्षा की। कई दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए गए। 5 फरवरी की बैठक में कहा गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों और जांच सुविधाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन ने ये भी निर्देश दिए कि आपात सेवाओं और एम्बुलेंस नेटवर्क को मजबूत किया जाए। प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन और पुलिस विभाग ने सड़क सुरक्षा अभियान तेज किया है। 5 फरवरी को अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि हेलमेट, सीट बेल्ट और ओवर स्पीडिंग पर सख्ती की जाए। ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर सुधार कार्य कराने के आदेश भी दिए गए। इसका उद्देश्य दुर्घटनाओं में कमी लाना और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने उचित मूल्य दुकानों की विशेष जांच अभियान शुरू किया। 5 फरवरी को जारी आदेश में कहा गया कि राशन वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए। ई-पॉस मशीन, स्टॉक रजिस्टर और वितरण प्रक्रिया की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद वर्ग तक खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। 5 फरवरी को सुबह प्रदेश के 30 जोड़ जिलों में कहीं मध्यम तो कहीं घना कोहरा रहा, जिससे दृश्यता कम हुई और दैनिक गतिविधियां प्रभावित हुईं। मौसम विभाग ने लोगों को ड्राइविंग में सावधानी बरतने को कहा है। दिन में तापमान सामान्य रहेगा, पर सुबह शाम ठंड बनी रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने क्लास 5 और 8 की अंतिम परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर 20-28 फरवरी 2026 के बीच आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के तहत 12,920 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 25 लाख छात्र भाग लेंगे। यह निर्णय छात्रों के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने हेतु लिया गया है। भोपाल शहर में ट्रैफिक पुलिस ने नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ा दी है। बिना हेलमेट, गलत पार्किंग और तेज रफ्तार पर चालान काटे गए। अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। पुलिस ने नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा और अन्य रोजगार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। 5 फरवरी को अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मजदूरों को समय पर भुगतान हो और काम की मांग पर तुरंत रोजगार उपलब्ध कराया जाए। प्रशासन ने जल संरक्षण, सड़क निर्माण और पंचायत स्तर के कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो।
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रशासन ने सुरक्षा, पार्किंग, दर्शन व्यवस्था और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर बैठकें की हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को ऑनेस्ट बॉक्स, ईमानदारी बॉक्स की सुविधा दी गई है ताकि परीक्षा दिन किसी भी समस्या से बचे जा सकें। यह नई शुरुआत छात्रों को अनुशासनपूर्वक परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करती है। अधिकारियों ने यह कहा कि इससे अनुचित वस्तुओं और अनियमितताओं की रोकथाम में मदद मिलेगी और परीक्षा व्यवस्था और पारदर्शी होगी। इंदौर जिले के रणपुर गांव में मध्याह्न भोजन से जुड़ी एक महिला को मधुमक्खियों के हमले में गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई। घटना के दौरान करीब 20 छात्रों को शिक्षकों ने बचाया। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। रेलवे प्रशासन ने भोपाल स्टेशन पर तीसरी पिट लाइन के निर्माण के बाद भोपाल से धनबाद और अन्य गंतव्यों के लिए यात्री सेवाओं में सुधार का ऐलान किया है। इससे यात्रियों को बेहतर ट्रेनों और समयबद्ध सेवाएं मिलने की संभावना बढ़ेगी। इंदौर ट्रैफिक विभाग ने शहर में ई-रिक्शा सेवाओं के लिए 7 जोन मानचित्र जारी किए हैं। इसका लक्ष्य ई-रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करना और यातायात जाम कम करना है। लगभग 3123 ई-रिक्शाओं ने पंजीकरण कराया और उन्हें निर्दिष्ट क्षेत्रों में चलने के लिए कहा गया है। विभाग अनियमित वाहनों के पंजीकरण हेतु विशेष शिविर भी चला रहा है। इंदौर प्रशासन ने नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। हर पंचायत स्तर पर समिति की स्थापना करने और नशा मुक्ति कार्यक्रमों को लागू करने की योजना है, जिसका लक्ष्य युवाओं और ग्रामीण इलाकों में नशे के प्रभाव को कम करना है। भोपाल संभाग के जिलों में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी प्रमाण पत्र, शिकायत दर्ज और भुगतान की सुविधाएं ऑनलाइन की जा रही हैं। इससे आम जनता को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और काम तेजी से होगा। रायसेन जिले में किसानों को लंबित फसल बीमा और मुआवजा राशि का भुगतान शुरू किया गया है। प्रशासन ने कहा कि जिन किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा से खराब हुई थी, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। इससे किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और अगली फसल की तैयारी में मदद मिलेगी। विदिशा जिले में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों के परीक्षा परिणाम और आधारभूत सुविधाओं पर चर्चा हुई। कमजोर प्रदर्शन वाले स्कूलों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर जोर दिया गया। ग्वालियर चंबल अंचल के युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती में वैकेंसी दोगुनी होने की संभावना है। लगभग 1800 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया फरवरी में शुरू हो सकती है। भर्ती शिवपुरी या ग्वालियर में आयोजित हो सकती है। प्रशासन से अनुमति की प्रतीक्षा है। इससे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार का बढ़िया अवसर मिलेगा। विदिशा जिले में गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। किसानों की सुविधा के लिए अतिरिक्त केंद्र खोले गए हैं। प्रशासन ने तौल और भुगतान में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। किसानों ने खरीदी व्यवस्था पर संतोष जताया है। इंदौर में पेयजल समस्या के बाद जल गुणवत्ता सुधार हेतु लगभग 1000 करोड़ रुपए के परियोजनाओं के टेंडर जारी हुए हैं। पानी की शुद्धता जांच, पाइपलाइनों के उन्नयन, जल ऑडिट समेत कई कामों के लिए बोली आमंत्रित की गई। ग्वालियर, रीवा, बैतूल सहित अन्य जिलों में भी जल ढांचे को बेहतर बनाने का प्रयास है। छोटे शहरों में भी जल टैंकर आपूर्ति और रखरखाव की योजनाएं छिड़ी हैं। लक्ष्य है गर्मी से पहले स्थिर और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन IUMR के विस्तार में शुजालपुर और कालापीपाल तहसीलें शामिल करने का प्रस्ताव है, जिससे क्षेत्र का आकार लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ये भारत के तीसरे सबसे बड़े मेट्रो क्षेत्र की ओर एक बड़ा कदम है। योजना में रेलवे जंक्शनों, एयरपोर्ट और बेहतर बुनियादी ढांचे को जोड़कर निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। अगले 8 महीनों में विस्तृत विकास योजना तैयार होने की उम्मीद है। मड़माड इंदौर रेल लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखा गया है। इस परियोजना का उद्देश्य इंदौर को महाराष्ट्र के प्रमुख व्यापार एवं परिवहन नेटवर्क से जोड़ना है, जिससे माल एवं यात्रियों के परिवहन में आसानी आएगी। भूमि अधिग्रहण का काम जल्द शुरू होने की संभावना है।
जबलपुर संभाग के बुजुर्ग व तीर्थयात्रियों के लिए रामेश्वरम मदुरै स्पेशल ट्रेन शुरू होने वाली है, जिसे मुख्यमंत्री की योजना के अंतर्गत मुफ्त यात्रा सुविधा के रूप में पेश किया गया है। इच्छुक नागरिक 19 फरवरी की ट्रेन के लिए केवल एक फॉर्म भरकर यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। सागर जिले के शाहगढ़ में एक 26 वर्षीय नर्स जो जबलपुर की रहने वाली थी को अस्पताल के गेट पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। घटना के बाद स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। उज्जैन में प्रेम प्रसंग का एक अजीब मामला सामने आया। एक युवती अपने प्रेमी को पकड़कर एएसपी कार्यालय पहुंच गई और शादी की मांग करने लगी। युवती का आरोप था कि युवक लंबे समय से उसे शादी का झांसा दे रहा था। कार्यालय परिसर में हंगामा होने पर पुलिस ने दोनों को समझाया। युवक पर शिकायत दर्ज की गई और मामले की जांच शुरू की गई। ये घटना शहर में चर्चा का विषय बनी रही और लोगों में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ कुंभ 2028 की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने उज्जैन में भव्य टेंट सिटी बनाने की घोषणा की है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। टेंट सिटी में बिजली, पानी, चिकित्सा और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था रहेगी। प्रशासन का कहना है कि सिंहस्थ के दौरान करोड़ों श्रद्धालु उज्जैन आएंगे, इसलिए पहले से योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है।